इधर दिल्ली में मोदी ने कहा राम राम, उधर वाराणसी में गूंजा हर हर महादेव। ज्ञानवापी परिसर में होगी पूजा। जज साहब ने दिया आदेश, अब तहखाने का ताला खुलेगा, पुजारी बुलवाकर विधि विधान से होगी प्रभु की पूजा। हिंदुओं की बड़ी जीत पर बंटने लगी मिठाई, 81 साल से हो जाएगा ज्ञानवापी पर पूरा फैसला, उठी चर्चा। इधर दिल्ली में बजट सत्र शुरू हो रहा था, पीएम मोदी सबको राम राम कह रहे थे। उधर वाराणसी में हर हर महादेव का नारा गूंज रहा था। पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन वाराणसी से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में देखिए, हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिसीवर और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। कोर्ट ने कहा कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएं। 7 दिन के अंदर पूजा 7 दिन के अंदर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ। अच्छा, वहाँ पर पूजा किस चीज की होगी? कोई मूर्ति है, कोई भगवान? वहाँ पे जो मूर्तियाँ विराजमान थी, जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई थी, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी। रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और अलग अलग जो पूजा पाठ चलती चली आ रही थी वही सारी पूजा पाठ। मूर्तियाँ बता दीजिए प्लीज। देखिए, वहाँ पे उस तहखाने में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी। अलग अलग मूर्तियाँ जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी, उन सबकी पूजा पाठ के लिए पुजारी भी तय करेंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसकी पूजा पाठ की। तो फैसला इस केस को कितना अहम, ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। और जैसे राम मंदिर के केस में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूजा के आदेश पारित किए थे, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस आदेश को उसी आदेश की तुलना में देखता हूं। ज्ञानवापी परिसर में पहली बार 31 साल में हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिली तो हर कोई इसे सुनकर गदगद हो गया। पहले आप भी फैसला सुनिए, फिर बताते हैं कि क्या इसी साल ज्ञानवापी पर पूरा फैसला हो जाएगा। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन मिलॉर्ड साल 1993 से पहले ज्ञानवापी के तहखाने में याचिकाकर्ता शैलेंद्र पाठक के नाना पंडित सोमनाथ व्यास पूजा करते थे, इसलिए पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। एडवोकेट मुमताज अहमद माइलॉर्ड, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। तहखाना मस्जिद का हिस्सा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जज साहब, ज्ञानवापी में दक्षिण की ओर मौजूद इमारत में जो तहखाना है वहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई मूर्तियाँ और साक्ष्य मिले हैं। तमाम दलीलों को सुनने के बाद जिला जज अजय विश्वेश ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बारे में बताते हुए विष्णु शंकर जैन कहते हैं कि प्रशासन को 7 दिन के भीतर वहां पर पूजा की व्यवस्था करनी होगी, और इस मामले में ये पहली बड़ी जीत है। जिसके बाद कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जैसे अयोध्या में साल की शुरुआत में जय श्री राम का नारा गूंजा, वैसे ही साल के आखिर तक ज्ञानवापी में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। तो इसका जवाब समझने के लिए आपको इस पूरे मामले को समझना होगा। एएसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि मस्जिद की नींव मंदिर पर टिकी है। अदालत में यही सर्वे बड़ा सबूत बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के जमाने का एक कानून बनेगी। मुस्लिम पक्ष जिस वर्शिप एक्ट की बात कर रहा है वो कांग्रेस लेकर आई थी ताकि मंदिर मस्जिद का विवाद न बढ़े। जब राम मंदिर वाला मुद्दा अदालत में था तब ये कानून आया था, और अधिकारियों ने तब के सरकार को यह सलाह दी थी कि अगर ये कानून ले आते हैं तो 1947 के बाद जो भी धर्मस्थल जैसा है वैसा ही रहेगा, उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी, तो देश में इस तरह के मामले नहीं होंगे। पर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये कानून ठीक नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का केस इस कानून के आने से पहले ही अदालत में पहुंच गया था, इसीलिए इससे छूट मिल गई थी। लेकिन ज्ञानवापी का मामला अब अदालत में पहुंचा है, इसीलिए हिंदू पक्ष के लिए ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसीलिए इस साल के आखिर तक सब कुछ फाइनल होने की उम्मीद कम है, क्योंकि निचली अदालत के बाद ऊपरी अदालत में अपील और तमाम कानूनी प्रक्रियाओं में लंबा वक्त लग सकता है। पर जिस हिसाब से पहली जीत मिली है वो बताता है कि सच छिपाने से नहीं छिपने वाला है।